नमस्ते। आज वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ और उसका जवाब आप स्वयं को देना है, लेकिन ईमानदारी से देना है। कब आपने यूनिवर्स का धन्यवाद किया था? कब आपने अपने शरीर को धन्यवाद दिया कि मेरे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ? कब आपने अपने मधुर संबंधों को धन्यवाद दिया था? कब आपने उन साधनों को धन्यवाद दिया जिसके कारण आप इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं? शिकायत करना, दोष देना, कमियां निकालना, बुराई करना, ये सब कितना आसान है। अपनी गलती छुपाना, अपनी कमियों को छुपाना कितना आसान है, लेकिन ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना, आभार के भाव में रहना, कृतज्ञता के भाव में रहना कितना मुश्किल है। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक वही है। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार, तीनों के मतलब एक ही है। कृतज्ञता एक महान गुण है, एक भावना है। जब कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हम उसे कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। जो आभार आपके जीवन को सहज और सरल बनाता है। जितना आप सोचो उसे अधिक मिलता जाता है। आभार महसूस करना और उसे ना व्यक्त करना ऐसे है जैसे उपहार को सजाए रखना और किसी को ना देना। जितना आप कृतज्ञ होंगे जो है उसे अधिक पाओगे, जितना इससे दूर रहोगे जो है उसे भी आप खो दोगे। कृतज्ञता सिर्फ परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को ही नहीं देनी चाहिए। आभार उन सब चीज़ों का भी मानना चाहिए जो प्रकृति ने हमें दी है, उन सारे सुखों का, उन सारे साधनों का जो हमें मिला है। इन सब कृतज्ञता बहुत ही शानदार और खुशनुमा एहसास है। ग्रैटिट्यूड का भाव जितना आपके दिल से होगा उतना ही सुंदर आपका जीवन होगा। आभार में, कृतज्ञता में वो जादुई शक्ति होती है जो परायों को भी अपना बना लेती है, जो रिश्तों को मजबूत करती है, हमारी सोच को बढ़ाती है। जब हम कभी किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं, जब हम उसके खाने की तारीफ़ करते हैं, उसके प्रेजेंटेशन की तारीफ़ करते हैं, उसकी सब चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कितना खुश हो जाता है। उसमें एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो जाता है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम शब्दों के द्वारा सामने वाले को खुशी पहुंचा सकते हैं, उसका आभार व्यक्त कर सकते हैं। कृतज्ञता सबसे महत्वपूर्ण मानवीय अभिव्यक्ति है जो ये साबित करती है कि मनुष्य समझदार है, उसमें भी भावनाएं हैं। आभार एक ऐसा धागा है जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांध के रखता है। एक गरीब व्यक्ति सूखी रोटी के लिए भी भगवान का शुक्रिया करता है और एक अमीर व्यक्ति उसके पास सब कुछ है फिर भी वो मांगता रहता है। कितना फ़र्क है दोनों की सोच में, कितना फ़र्क है दोनों के आभार में, कितना फ़र्क है दोनों के ग्रैटिट्यूड में। रांडा बर्न की बुक द सीक्रेट में कृतज्ञता का कितना सुंदर चित्रण किया है, आभार को खूबसूरती से दर्शाया है कि हम किसी की मदद करके भी ग्रैटिट्यूड के भाव में रह सकते हैं, उस खुशी के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। मैं कुछ और उदाहरण आपको बताती हूँ। जब किसी अंधे को रास्ता पार कराया था तब आपको कैसा महसूस हुआ था? किसी की मदद करके आपको कैसा महसूस हुआ था? किसी की जान बचाकर आपको कितनी खुशी मिली थी? किसी की मदद करके आप कितना हल्का महसूस किए थे? ग्रैटिट्यूड का भाव हमेशा शांति और खुशी ही देता है। अरुणिमा सिन्हा एक पैर न होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। रविंद्र जैन जिनकी आंखों की रोशनी न होने के बावजूद फिल्मी दुनिया के महान संगीतकार थे। ऐसे कितने ही महान व्यक्ति हैं जिनके शरीर में कमी थी लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी भगवान के प्रति आभार की भावना थी। उनकी सोच बाकी लोगों से अलग थी। उनकी सोच यही थी कि अगर भगवान ने हमसे कुछ लिया है तो शायद इससे अधिक देने की सोचा है। उसके बावजूद भी भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना थी। उन सभी लोगों ने पूरी दुनिया में अपना नाम का पर्चा लहराया, अपनी सोच को बाकी लोगों से अलग कर दिखाया।
वॉल्ट डिज्नी के जीवन पे आधारित फिल्म पॉलियाना में भी कृतज्ञता की जादुई शक्ति को दर्शाया था और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इस शक्ति को अपनाया था। नकारात्मक परिस्थिति में भी जब हम आभार की भावना रखते हैं तो हम अपने दुखों को कम करते हैं, परिस्थितियों को सामान्य करते हैं। जब आप दिल से किसी का आभार व्यक्त करते हैं तो उसकी खुशबू आपके रिश्तों को अद्भुत स्नेह से सींचती है, उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जब आप दिल से अपनों का आभार व्यक्त करते हैं तो उसकी खुशबू आपके रिश्तों को अद्भुत स्नेह से सींचती है, उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता में चमत्कार है। जैसी तरंगे आप यूनिवर्स में भेजेंगे वैसी ही तरंगे आपके पास आएगी, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, देने की भावना मन में रखिए, खुशियों से अपना दामन भरा रखिए। आपने बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम कुछ काम करते हैं, अगर 10 व्यक्ति ने हमारी तारीफ़ की तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर 2 व्यक्तियों ने अगर कुछ कमियां निकाली तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जिन्होंने कमियां निकाली, ऐसे शब्द बोलने के लिए भी साहस की ज़रूरत होती है। ऐसी परिस्थिति में हमें सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि शायद उसके कारण हम अपनी कमियों पे और काबू पा सके, हम उसे और अपनी कला को निखार सके। ऐसी सोच मन में रखनी चाहिए। हमेशा कुछ भी कहे, सोच को जैसे अगर आप सकारात्मक रखते हैं तो वही वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचता है। यहाँ पे मुझे एक चार्ली चैपलिन का एक कोट याद आ रहा है। मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी किसी के लिए दर्द की वजह नहीं हो सकती। मेरी हंसी किसी के लिए दर्द की वजह नहीं हो सकती। गहराई से सोचो तो कितना गहरा मतलब है। मोटिवेशनल वीडियो तो आपने बहुत से सुने होंगे, पर ये मेरा पहला प्रयास है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपकी बारी है और दिल से आभार मानना मेरी बारी है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।